पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करने से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों समिति महापुरुषों की भावों में उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के शिष्य भगवत भाव से सादर वंदन सादर आप सभी को यथा योगी शिष्याराम बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकार विवृतभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशत् बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सर्वप्रथम तो आज भगवान आदि शंकराचार्य आज आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के उद्धारक, सनातन धर्म का ही महाराज लोप हो गया था उस समय। ऐसे सनातन धर्म के चक्र प्रवर्तक कहलाते हैं। चक्र ही घुमा दिया, अस्तित्व ही खत्म था लगभग सनातन धर्म का। और रामकृष्ण को भी क्या जाने क्या सुने क्या समझे, कुछ नाम नहीं था रामकृष्ण का। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य श्रीमद् आद्य शंकराचार्य भगवान का परम पावन प्रागट्य महामहोत्सव। सब वैष्णव भक्तों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान शंकराचार्य भगवान तो भगवान शंकर के ही अवतार है और प्रकट होकर सनातन वैदिक धर्म के मर्यादा की रक्षा की, जिसका पूरी तरह से लोप हो चुका था। बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। और चरित्र भी इतना महिमावान। तो आज वैशाख शुक्ल पंचमी है। आदि शंकराचार्य भगवान का महान दार्शनिक 1238वीं है। सनातन धर्म का पुनः उद्धार हुआ और जिसको अद्वैत वेदांत कहते हैं उसकी स्थापना हुई 8वीं शताब्दी में ही हो गया था। सुनते हैं 4 मठों की उन्होंने 4 दिशाओं में, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में पुरी और उत्तर में ज्योतिर्मठ, ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे भगवान शिव के अवतार भगवान आदि शंकराचार्य। महापुरुषों ने, भक्ति मार्ग के महापुरुषों ने असली भजन कहा है
असली भजन का स्वरूप यही है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही भजन अनन्य कब हो जाता है? जब हम केवल भगवान के हैं और केवल एकमात्र भगवान ही हमारे हैं। भगवान को अपना मान करके दृढ़ विश्वास के साथ भगवान से संबंध जोड़ लेना, यही भक्ति मार्ग का आधार है। भगवान सर्वसमर्थ है, उन पर पूरा विश्वास हो, और जब कछु खाएं, कुछ भी खाएं, भगवान को खिलाकर ही खाएं। ये वैष्णवों में सबसे प्रधान बात है। भगवान को बिना खवाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए वैष्णवों को, जो भक्ति मार्ग में है, जो भगवान श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति में है। तो ऐसा जैसे ब्रज के एक छोटे से गांव में कुम्मन दास जी नाम के परम भक्त रहते थे। भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी के अनन्य उपासक थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन। तो बाहर जाना था ब्रज से किसी जरूरी काम से एक दिन, तो उन्होंने रघुनंदन को बुलाया, कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम आज ठाकुर जी की, मानो जुगल सरकार की, श्री राधा कृष्ण की, इनको आज भोग लगा देना। तो याद रखना, जब तक वे भोजन न कर लें तुम वहीं बैठे रहना। रघुनंदन बड़ा छोटा था। कुम्मन दास जी के सुनते 8 पुत्र थे। रघुनंदन बहुत छोटा था। उसने थाल सजाई, मंदिर में भगवान श्यामा श्याम के विग्रह के सामने रख दिया भोग, हाथ जोड़कर बैठ गया, बोला प्रभु कृपया भोजन ग्रहण कर लें। और समय भी दिया, लेकिन मूर्ति ने भोजन नहीं किया। अब वो बालक रघुनंदन रोने लगे। जब हम भोग लगाते हैं ना भगवान को, हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान उसको पाते हैं। दृढ़ विश्वास इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो पाते ही हैं। हाँ, कभी खाकर नहीं पाते हैं तो देख कर ही पा लेते हैं, कभी सूंघ कर ही पा लेते हैं, पर वो प्रसाद प्रभु पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जिनका भाव हम ये कहें कि भाई अरे ऐसे संतों भक्तों का, प्रेमियों का, रसिकों का तो भाव बड़ा दिव्य होता है, तब तो भगवान उनके हाथ से पाते हैं। भला हमारे हाथ से, हम जैसे पापी अधम के हाथ से भगवान कहाँ पाने लगे, क्यों पाने लगे? ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल असंभव बात है। कैसे? जैसे मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, चाहे श्री जगन्नाथ जी बैठे हों, चाहे यहाँ बिहारी जी बैठे हों, चाहे लालजू बैठे हों, ये जो भोग की परंपराएं हैं, दर्शन देने की, भोग की, उत्सवों की, आरती की, ये उन्हीं अनन्य रसिकों के द्वारा स्थापित है, जिनके लाड़ प्यार दुलार से ये प्रकट हुए, जिनके प्रेम के अधीन होकर। तो महाराज प्रकट भय, तो ये परंपरा उन अनन्य रसिक परमाचार्यों ने चलाई है। ये परंपराएं आज की नहीं है, न जाने कितने सदियों पुरानी है। आज पुजारी ये कहें भाई हम तो भोग लगाते हैं, बिहारी जी नहीं पाते, गलत बात है, पूरी गलत बात है। क्यों? क्योंकि उन अनन्य रसिक परमाचार्यों की परंपरा में समय है भोग का। वो तो लीला वैसे ही करते हैं, वो तो चिन्मय है, कोई मूर्ति थोड़ी है। क्या जहाँ जाते हैं कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करे और कहे इसमें प्राण नहीं है, कि बिहारी जी के दर्शन में प्राण नहीं है, तो क्या करने जाते हैं? लाखों लाखों लोग रोज जाते हैं, ऐसे ही जाते।
अब पुजारी अगर मुंह में पान भी खाए हों, आज न शौचाचार कर पाते हों कहीं, तो भी भगवान तो पाते ही हैं, क्योंकि लीला के समय जो भी आचार्यों ने परंपरा रख दी है उससे भगवान पाते ही हैं। और बड़े मंदिरों की छोड़ दो, अपने घर में ठाकुर जी पाते हैं। नहीं पाते हैं, संभव ही नहीं है, प्रभु पाते ही है। अब जब कोई मान लो घर में प्रेम से भोग लगाता है, 2 दिन बाहर जाता है, बच्चों को सहेज जाता है, देखो इस समय कुछ न कुछ तो भोग रख देना, जो समझ में आवे रख देना, रूखा सूखा, पर इतने बजे इतने समय में भोग तो रख देना, खाना नहीं उसके बिना। आखिर तुम कुछ तो खाओगे। तुम्हारा अगर ठाकुर जी के खाने लायक ना हो तो फल फूल मेवा कुछ मिष्ठान्न तो रख सकते हो। 1 गिलास जल में एक तुलसी छोड़ के अलग से रख देना भोग के नाम पर। क्योंकि जिस घर में समय से नियम से सेवा पूजा होती है, उसकी भावना की बात तो की नहीं जा रही है। जिस घर में 1 बार भोग का नियम हो, चाहे 2 बार चाहे 4 बार, प्रभु पाते हैं। और हम नहीं पधराते हैं, या हम सोचते हैं हमारे कौन सा भाव भक्ति है कि प्रभु पाएंगे। अरे हम तो प्रभु को अपना नहीं मानते, पर वो तो हमें कहते हैं दिन रात तुम मेरे हो, ईश्वरन श्री अविनाशी हमें वंश जीव लोके। बच्चा माता पिता को ना माने तो माता पिता नहीं मानेंगे, उनको तो मानना ही है उन्हीं का, कहाँ जाएंगे। जब तक उसका कल्याण उद्धार नहीं होगा, जब तक वो वापस लौट आकर उनमें न मिल जाएगा, तब तक वो तो मानेंगे ही। और हर उपाय करते हैं प्रभु जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो अगर नियम है तो पाते हैं, नियम नहीं है तो प्रभु जाने। पर अगर नियम है किसी भी समय 2 बताशे रखने का भी, तो प्रभु पाते हैं। हाँ, तो बात थी, इसीलिए यही कारण है, जब विश्वास हो जाता है ना तो प्रेमी लोग बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं। अरे जब पाते ही हैं तो बढ़िया बढ़िया भोग लगाए, आखिर प्रभु ने दिया है। और जिसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे प्रभु तो पाते हैं घर में, उसके मुंह में एक बढ़िया चीज़ नहीं जा सकती। हाथ उठता हुआ भी कहीं बैठा हो रुक जाएगा, प्रभु को वो आया नहीं, आया नहीं पाऊंगा, या फिर दूर रहता है तो मन से ही पवाने लगता है, प्रभु वो भी पाते हैं। कोई एक ही जगह एक ही आसन पे थोड़ी बैठा रहेगा, महाराज आप विराजो, और वो विराजते हैं, वो तो एक ही जगह विराजते। पर हम दूर रहें, बाहर भी रहें, तो उस समय मन से पवा दें, या जब जहाँ जो प्रसाद मिले पहले प्रभु को मन से पवा के तभी पाना चाहिए। प्रभु को नहीं पवाए पा लिए, छाती फट जानी चाहिए अंदर से। घर में जो बढ़िया चीज़ आवे, कोई छुए चाहे, उससे पहले ही लूट लूट के सब ठाकुर जी के अमनिया ही निकाल के रख लेना चाहिए, छिपा छिपा के। भले शाम को भोग लगेगा प्रभु की रात का है, बढ़िया चीज़ है, और जो लगेगा सो लगेगा। ये भी घर है ना, इधर उधर हाथ लगते हैं 4। अब कहने का भाव बस ये है, हमारी जो भी भावना हो हमें पता नहीं, पर प्रभु तो पाते हैं, विलम्ब हो सही पर पाते हैं। कल अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी को 11:30 बजे भोग आता है, नहीं लगा बिहारी जी को, 12 बजे लगा। प्रेमियों की छाती उतने देर में फटने लगती है, क्यों? इतनी भीड़ के मारे उनको भोग क्यों नहीं लग रहा? क्यों? सुरक्षा कर्मी सोचते हैं भीड़ निकालो, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतना अपार जन समूह। और प्रभु तो सबके हैं, लेकिन तो ऐसा है तो सेवा की कमी है। भीड़ कुछ हो, धरती फटे आकाश फटे, भोग तो समय से आधा घंटा देर हुआ, वो भी तो सुबह से खड़े होकर दर्शन ही तो दे रहे हैं। अरे ये जो ठाकुर जी लोग बैठे हैं बड़े बड़े धामों में, स्थानों में, जिनके दर्शन के लिए दुनिया टूटती है, कितनी कृपा है इनकी। अपनी लीलाओं को छोड़कर दर्शन देने के लिए साक्षात खड़े रहते हैं। भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार उनका दर्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे लाड़ लड़ाते हैं, उनसे अपना सुख दुख कहते हैं। वैसे भी बड़े बड़े मंदिरों के प्रभु हों अथवा घर के ठाकुर जी हों, उनके बीच में हमारे बीच में कोई पर्दा होना नहीं चाहिए।
उनको बिना खवाए कुछ भी खाना नहीं चाहिए और उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। एक संबंध जोड़े बिना भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं होता। संबंध जोड़ना चाहिए, अपने ठाकुर जी का कुछ नाम रख लेना चाहिए, उन पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। हाँ, क्यों? वो सर्व समर्थ हैं। जितने जितने परम आचार्यों को भगवान मिले, रसिकों को मिले, सबको इन्हीं मूर्तियों से प्रकट होकर मिले, वहीं से बात करते रहे, वहीं से बात करते हैं वो। सर समर्थ है तो बड़ा काम आवे तब तो किसी को देखा जाता, भैया तुम कितने समर्थ हो। वो तो छोटी छोटी पग पग पे एक छोटी छोटी बात प्रभु जी रखते हैं। मानो क्षण क्षण में प्रभु कहते हैं तुम तो अपना काम करो, मेरे चरणों में बैठे रहो, तुम्हारा सब काम मेरा है। वो वही करते भी है। तो प्रसंग क्या था महाराज? ऐसे कोमल, ऐसे दयालु कृपालु प्रभु तरकाल में 14 भुवन में कहीं नहीं है, कहीं नहीं हो सकते हैं। रघुनंदन जी को कुंभनदास जी ने कहा भोग लगा के खाना, और जब तक भोग लगे हाथ जोड़ के बैठे रहना। बात तो ये होती है, अपने यहाँ वल्लभ कुल में परंपरा है, ठाकुर जी खाते हैं तो भोग लगाते हैं ठाकुर जी, तो फिर पद गायन होता है, बढ़िया बढ़िया पद सुनाते हैं, भोग के अंदर ठाकुर जी प्रसाद पाते रहते हैं। क्योंकि इन महापुरुषों ने इन मूर्तियों को प्रत्यक्ष खवाया है, आँख से दर्शन करते थे और लाखों की भीड़ जानती थी कि खवाते हैं सीधे सीधे। जय जय पाओ, पा रहे प्रभु। कुछ ऊपर नीचे हो तो सब बता देते हैं प्रभु। भक्ति तो भावना से ही होती है, भावना और विश्वास के बिना भक्ति का कोई आधार तो है नहीं आगे बढ़ने का। तो रघुनंदन जी ने भोग लगाया, छोटे से हैं, कृपया प्रभु भोजन ग्रहण करें। बहुत समय बीत गया, भोजन नहीं हुआ। रघुनंदन तो बालक है, रोने लगे, सिसकते हुए कहते हैं मैया बाबा ने कहा था कि आप भोजन करेंगी। देखो किशोरी जी से कह रहे हैं, अरे मैया बाबा ने कहा था भोजन करेंगी, अगर आप नहीं खाएंगी तो बाबा मुझसे नाराज होंगे। क्या आपको मेरा ये प्रसाद पधराना अच्छा नहीं लगा? फिर किशोरी जी तो साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति है। इतनी करुणा, इतनी कोमलता, इतना वात्सल्य, इतनी उदारता। हर दर्शन में ठाकुर जी उनको लेके नहीं खड़े होते हैं। क्यों? अपार ममतामयी है, इनको तो सबको छाती से लगाना है, सबको देखना है, जो इनको ना देखे उसको भी देखना है, ठाकुर जी को भी दिखाना है। देखो देखो वो आया, देखो वहाँ तो ऐसी करुणा, वात्सल्य, उदारता निवास करती है। बच्चे की मासूमियत थी, उसकी व्याकुलता देख नहीं सकी। अचानक विग्रह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। जय किशोरी जी की जय, जय हो किशोरी जी की। और श्री जी किशोरी जी स्वयं प्रकट है गई। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। भगवान को पुकारने का, बुलाने का एक ही उपाय है, केवल पुकारना। अब वो पुकार जितनी आतुरता से, व्याकुलता से, कातर स्वर में होती है, महापुरुष कहते हैं उसका प्रभाव उतना तेज होता है, जल्दी होता है। किशोरी जी प्रकट भई तो बड़े लाड़ प्यार से रघुनंदन के हाथों से भोजन किया और मुस्कुराते हुए वापस मूर्ति में समा गई। जब कुंभनदास जी वापस आए, देखा थाल खाली थी, तो लगा हुआ, उनको लगा कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खुद खा लिया होगा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा।
कुंभनदास जी को शक हुआ। एक दिन छिप के देखने लगे, देखा कि जैसे ही रघुनंदन ने पुकारा, वो ब्रज की महारानी प्रकट है गई, वो वृंदावन रानी प्रकट हो गई, बड़े चाव से भोजन कर रही हैं। कुंभनदास जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़ कर गए, पहुंचे हुए थे ये तो सिद्ध महात्मा है, श्रीनाथ जी तो इनके साथ खेला कूदा करते थे। जाके चरणों से लिपट गए, क्योंकि हाथ में तो श्रीनाथ जी थे, श्री जी तो हाथ लगी नहीं थी इनके तब तक, किशोरी जी से भेंट हुई नहीं कि चरणों में लौट जाएं। श्रीनाथ जी इनके साथ खेला करते थे, ये तो सखा थे, इन्हीं के साथ माखन चोरी बुढ़ापे में भी करनी पड़ती थी ठाकुर जी के साथ। क्यों हट करते हैं ना प्रभु जी, चंचल है। जैसे ही देखा जमीन तो खिसक गई, कुंभनदास जी दौड़कर किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे बेतरह। क्यों? श्री जी को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बस एक छोटे बच्चे जैसी निर्मल भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। तो बस बच्चे जैसी निर्मल भक्ति और प्रेम। तो श्री जी की भक्ति के का मुख्य नियम क्या है? निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम का अर्थ है बिना कुछ मांगे केवल उनके चरणों में प्रेम की इच्छा रखना। और श्री राधा नाम का जप करना, जुगल नाम का। ब्रज के संत कहते राधा नाम लेने से श्री कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं। और दीनता ऐसी हो कि स्वयं को उनके चरणों की बस रज समझना। बस भगवान श्री कृष्ण ने एक बार मीराबाई जी से पूछा, क्यों री तेरा श्रृंगार आज किसने किया है? प्रभु की लीलाओं में सबसे प्रधान बात है, सबसे प्रधान बात है सबको, प्रभु की लीला में प्रधान है सबको सुख पहुंचाना। चाहे वो सखा हो, चाहे गोपियां हो, चाहे गाय हो, बछड़े हो, बैल हो, जमुना हो, तुलसी हो, धाम हो, यहाँ ब्रज की रज हो, भक्त हो, प्रेमी हो, पुजारी हो, पंडा हो, मैया हो, बाबा हो, सबको सुख पहुंचाना बेतरह, किसी भी तरह सबको सुख पहुंचाना। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की सब लीलाएं। अब भगवान राम का यहाँ नाम नहीं लेंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके धर्म भी बड़े कठिन कठिन। अभी हम कह दें, कोई कहे वनवास गए तो सबको क्या सुख पहुंचाए, तो बोल बंद, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर ठाकुर जी की जो ब्रज लीलाएं सबको बस सुख पहुंचाना, सुख ही सुख, सुख ही सुख। और श्री जी की लीलाओं में प्रधान क्या है? श्री किशोरी जी की संपूर्ण लीलाओं में प्रधान क्या है? उनकी लीलाओं में प्रधान है चाहे जैसे श्याम सुंदर को सुख पहुंचाना, क्योंकि अनंत विश्व सृष्टि को वो सुख पहुंचाते हैं। जीवन में कितना भी कष्ट आवे उसमें हमारा मंगल है ही, क्योंकि प्रभु का जो मंगलमय विधान है वो हमारा अमंगल कर नहीं सकता, अमंगल हमारा स्पर्श कर नहीं सकता। बस सब प्रभु के ही तो है। तो ठाकुर जी ने मीराबाई जी से पूछा, क्यों री तेरा श्रृंगार आज किसने किया? तो भाई साहब कहती है, मुझे तो पता नहीं, मेरी नजरों में तो बस किशोरी जी के चरण कमल है। मेरी नजरों में तो बस किशोरी जी के चरण कमल दिख रहे हैं।
वही दिखते हैं। उनका दर्शन करके, उनके हर सा हाथ से कुछ प्रसाद पाकर, उनके साथ कुछ पल रहकर, उनका लाड़ प्यार पाके मुझे सुध नहीं रहती श्याम सुंदर। मैं सांची सांची कहूँ। पर वो तो नटखट है ना, बात सुन के कहते हैं क्यों तुझे मैं नहीं दिखता। प्रभु की सब लीलाएं केवल सुख पहुंचाने के लिए भक्तों को। एक बार भी कोई नाम ले प्रभु भूलते थोड़ी हैं, न ले तो भी देखते ही रहते हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जब प्रभु हमें नहीं देखते, कोई क्षण ऐसा नहीं जो प्रभु मेरी नहीं सुनते। हाँ, तो समय भी हो ले चला। अच्छा, बोलिए वृंदावन धाम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में महाप्रभु जी का नाम तो ले लें। हाँ पूर्व प्रसंग में क्या, हाँ, महाप्रभु जी का दिव्य उन्माद का प्रसंग था महाराज। महाप्रभु की लीलाओं में महाप्रभु गंभीरा मंदिरों से ऐसे ही गायब से हो जाते थे, शरीर की सुध नहीं रहती। दौड़े तो एक दिन तो भाई गरुड़ स्तंभ के पास मिल गए। जब कभी महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में न मिलते तो भक्तों के हृदय पर तो एक क्षण में वज्र, मानो वज्र की मार पड़ गई हो। सब मशाल लेके दौड़ते भागते, कोने कोने की खोज होती प्रभु का पता जब तक न लग जाए, क्योंकि उनको कुछ भी तो होश नहीं रहता। समंदर को जमुना जी समझ के छलांग लगा देते थे। कोई शिखर दिख जाता तो उसको गिर गोवर्धन समझ लेते थे। कोई खाई तालाब झील दिख जाए तो बस ये कुंड है, वो कुंड है, वो राधा कुंड है, वो श्याम कुंड है, वो कुसुम सरोवर है, तो ये नारद कुंड है, बस कूद जाओ। तो ऐसे महाप्रभु जी जब रात को नहीं मिलते थे कभी, तो अंतरंग भक्तों की तो जो स्थिति होती थी कि वो क्या वाणी में आ गए, सब मशाले लेके दौड़ा करते थे। और महाप्रभु ऐसे जब भी लीलाएं होती थी तो संधियां खुल जाती थी हड्डियों की, मानो किसी ने टूटी हड्डियों को लेके किसी चर्म के खोल में भर दिया हो। शरीर अस्त व्यस्त पड़ा रहता था, जैसे कोई कट्टा हो, बोरा हो, उसमें हड्डियां डाल दो तो कैसा दिखे। फर्क ये है कि चमड़ा होता है तो उसको खींचने से वो बढ़ता है, खिंचता है, और अब किसी बोरे को, कट्टे को खींचेंगे तो उसमें तो कुछ घटना बढ़ना विशेष है नहीं। और ऐसे समय में महाप्रभु की श्वास प्रश्वास की गति एकदम बंद हो जाती थी। और ऐसी स्थिति में भक्तों को लगता था कि प्रभु के प्राण शरीर छोड़कर चले गए। कोई कोई भक्त आते, जैसे कभी स्वरूप दामोदर जी, अब इतना रुदन होता था वहाँ, इतना रुदन होने लगता था। स्वरूप दामोदर आते, कानों में जोर से भगवान श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि कर देते। अब ऐसी अत्यंत मधुर, कोमल, कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि सुनकर प्रभु को कुछ कुछ बाहरी ज्ञान धीरे धीरे होने लगता। और सब एक साथ चौंक कर हरि बोल कहते कहते महाप्रभु जी उठकर बैठ जाते। और जब बैठते ना महाप्रभु जी, तब महाप्रभु के उठने पर धीरे धीरे जो अस्थियां हैं, हड्डियां, उनकी संधियां अपने आप अपनी अपनी जगह जुड़ने लगती थी। और श्री गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी वहीं थे। एक बार
आंखों देखी दशा। चलो जी, प्रसंग आगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अभी तो महाप्रभु जी खड़े हो जाते हैं तो भक्तों में आनंद की वो लहर आती है, सबके शरीर में मानो प्राण लौट आते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय, श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, जय जय गोपाल जय। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राम राजा सरकार की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु।